आप ढूंढ रहे हो एक ऐसा ग्राफिक कार्ड जो कि आपको 4K रेजोल्यूशन पे बहुत ही अच्छे खासे FPS दे सके अल्ट्रा सेटिंग्स पे एंड मॉडर्न ट्रिपल टाइटल्स पे। अगर आप 1080p रेजोल्यूशन पे 1440p रेजोल्यूशन पे हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करना चाहते हो ना, तो आज मैं आपको एक ऐसा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं जो कि आपकी एक एक पैसा वसूल करेगा। तो मेरे पास आया यहाँ पे सफायर का नाइट्रो प्लस रेडियन RX 7800 XT एंड ये जो ग्राफिक कार्ड है ना, ये कंपटीशन से कम प्राइस पे रहते हुए आपको ऐसी गेम परफॉर्मेंस देता है जो कि आप शायद से एक्सपेक्ट भी ना करो। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं जो कि मैं वीडियो के अंदर आगे बात करूंगा। ये आता है 16 GB की VRAM के साथ एंड कंपटीशन आता है सिर्फ 12 GB की VRAM के साथ। तो आपको यहाँ पे 4 GB एक्स्ट्रा VRAM मिलती है। तो ये आपके करंट गेमिंग नीड्स एंड आगे आने वाली गेमिंग नीड्स के लिए भी, जिसको हम फ्यूचर प्रूफिंग के सेंस में अगर बोलूं तो बहुत अच्छी चीज है। एक बार आप इसका लुक देखो यार, कितना प्रीमियम फील होता है। मतलब ये वो वाला ग्राफिक कार्ड है जो कि आप अपने पीसी में लगाओगे ना तो 4 चांद लगा देगा भाई, लिटरली। लुक्स वाइज तो मैं इसको 10 on 10 दूंगा। इसके बाद इसके अंदर जो यहाँ पे ARGB की स्ट्रिप मिलती है, ओ माय गॉड इतनी सही लगती है ना वो दिखने में। एंड एक भी हॉटस्पॉट नहीं मिलता, बहुत ही फ्लश्ड ARGB एक्सपीरियंस आपको मिलता है। एंड अगर बात करें यहाँ पे हीट सिंक की, तो वो भी अच्छी खासी चंकी हीट सिंक मिलती है, जिसकी वजह से सारे के सारे कंपोनेंट्स काफी कूल रन कर पाए एंड यहाँ पे अपनी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक को अचीव कर पाए। इवन यहाँ पे जो टेम्परेचर्स भी है ना वो भी बहुत कम मिलते हैं हमको। नाउ ये एक 3 स्लॉट डिजाइन का ग्राफिक कार्ड है। यहाँ पे इसकी जो बैक प्लेट भी है ना, वो पूरी की पूरी मेटल बैक प्लेट है विद ARGB सफायर लोगो। अब इस सफायर नाइट्रो प्लस रेडियन RX 7800 XT के जो स्पेक्स है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे आप इसके CUDA कोर्स, इसके रे एक्सेलरेटर्स, इसके टेंसर कोर्स वगैरह जान सकते हो। बट जिस चीज के लिए आप लोग एक्साइटेड हो वो है इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन विद दी कंपटीशन जो कि है NVIDIA GeForce RTX 4070। इसके प्राइस के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले टेस्ट बेंच मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया जो कि आप देख ही सकते हो। सारे गेम्स को बेंचमार्क करा गया है और 4K रेजोल्यूशन एंड यहाँ पे 1080p 1440p के भी आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊंगा। सबसे पहला जो गेम है वो है Assassin's Creed Valhalla एंड यहाँ पे Radeon RX 7800 XT अराउंड 5% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है इन दी कंपैरिजन ऑफ RTX 4070। इसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो है Battlefield 5 एंड यहाँ पे भी 7800 XT अराउंड 6% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू RTX 4070। इसके बाद चलता है Doom Eternal की तरफ एंड यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है दोनों ग्राफिक कार्ड के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो है Shadow of the Tomb Raider एंड यहाँ पे भी हमको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है दोनों ग्राफिक कार्ड के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो है Red Dead Redemption 2 एंड यहाँ पे हमको Radeon RX 7800 XT अराउंड 14% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू RTX 4070। इसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो है Watch Dogs Legion एंड यहाँ पे हमको Radeon RX 7800 XT अराउंड 25% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू RTX 4070 व्हिच इज वेरी गुड। इसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो है Far Cry 6 एंड यहाँ पे भी Radeon RX 7800 XT अराउंड 13% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है इन दी कंपैरिजन ऑफ RTX 4070। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है Death Stranding एंड यहाँ पे भी Radeon RX 7800 XT अराउंड 16% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है इन दी कंपैरिजन ऑफ RTX 4070। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइटल है वो है Guardians of the Galaxy एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये NVIDIA स्पॉन्सर टाइटल है एंड यहाँ पे मैंने अब तक जितने भी AMD ग्राफिक कार्ड पे इस गेम को बेंचमार्क करा है ना, वहाँ पे वो NVIDIA काउंटर पार्ट से कम ही परफॉर्मेंस देता है। बट जैसा कि आप देख ही सकते हो कि Radeon RX 7800 XT ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करता है 4070 से, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है God of War एंड यहाँ पे भी Radeon RX 7800 XT अराउंड 14% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू RTX 4070। एंड यहाँ पे जो लास्ट गेम है वो है Call of Duty Black Ops Cold War एंड यहाँ पे भी Radeon RX 7800 XT अराउंड 15% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू RTX 4070। तो जैसा कि आपने देखा कि इन मोस्ट ऑफ द टाइटल्स यहाँ पे AMD Radeon RX 7800 XT इज अहेड ऑफ NVIDIA GeForce RTX 4070 व्हाइल कॉस्टिंग लेस। इसकी वजह से इसका जो कॉस्ट पर फ्रेम एंड जो ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा बनता है 7800 XT का। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इन 11 गेम्स का एवरेज कितना रहा है 4K रेजोल्यूशन पे, एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये प्योर रैस्टराइजेशन परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज Radeon RX 7800 XT इज 9 to 10% फास्टर देन 4070। इवन अगर बात करें यहाँ पे 1080p रेजोल्यूशन एंड 1440p रेजोल्यूशन पे, तो यहाँ पे भी 7800 XT इजीली बीट कर देता है 4070 को। लाइक अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ 1080p रेजोल्यूशन की, तो 7800 XT इज अराउंड 2 to 3% फास्टर देन 4070। एंड अगर बात करूँ 1440p रेजोल्यूशन की, तो 7800 XT इज अराउंड 6 to 7% फास्टर देन RTX 4070। नाउ जैसा कि आपने देखा कि मैंने सिर्फ 4K रेजोल्यूशन पे गेम्स को बेंचमार्क करा था, तो मैंने यहाँ पे 1080p रेजोल्यूशन एंड 1440p रेजोल्यूशन के लिए हार्डवेयर अनबॉक्स के ग्राफ्स का यूज करा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स है। इसके बाद चलते हैं रे ट्रेसिंग बेंचमार्क्स के ऊपर एंड यहाँ पे मेरी काफी एक्सपेक्टेशन इस कार्ड से, बिकॉज इसने ऑलरेडी रेस्टोरेशन परफॉर्मेंस में 4070 को अच्छे खासे डुअल डिजिट मार्जिन से बीट कर दिया। तो देखते हैं रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस में कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला गेम है वो है Battlefield 5 एंड यहाँ पे RTX 4070 इज अराउंड 4 to 5% फास्टर व्हेन कंपेयर टू 7800 XT। इसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो है Far
पे 6 एंड यहाँ पे 7800 XT इज अराउंड 10% फास्टर व्हेन कंपेयर टू RTX 4070 व्हिच इज अगेन अ गुड थिंग एंड AMD रे ट्रेसिंग में विन हो रहा है, ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है F1 2022 एंड यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलती है नेक टू नेक विद 4070। इसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो है वॉच डॉग्स लीजन एंड यहाँ पे भी हमको अगेन नेक टू नेक परफॉर्मेंस मिलती है लाइक 4070 एंड यहाँ पे जो लास्ट गेम है वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनवीडिया स्पॉन्सर टाइटल है, येट 7800 XT रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस में काफी क्लोज आता है 4070 के। तो यहाँ पे मेरी टेस्टिंग के अंदर एटलीस्ट Radeon RX 7800 XT इज अराउंड 5 to 6% स्लोअर देन एनवीडिया GeForce RTX 4070 ऑन 4K रे ट्रेसिंग बेंचमार्क्स। इसके बाद चलते हैं प्रोडक्टिविटी एंड एडिटिंग बेंचमार्क्स की तरफ एंड यहाँ पे जो मैंने पहली एप्लीकेशन यूज करी है वो है Puget Bench एंड अगर आप यहाँ पे इसके जीपी स्कोर को कंपेयर करो तो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट सेम स्कोर मिलता है विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग एंड ये मैंने यूज करा है प्रीमियर प्रो 2022 के ऊपर। इसके बाद चलते हैं लक्समार्क V4 के ऊपर एंड यहाँ पे भी हमको 7800 XT के साथ स्लाइटली हायर स्कोर मिलता है बट आप उसको ऑलमोस्ट सेम बोल ही सकते हो। इसके बाद बात करें स्पेकव्यू पर्फ की तो यहाँ पे हमको बहुत सारे व्यू सेट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े गेन्स मिलते हैं। लाइक अगर बात करो आप कैटियन क्रियो की तो यहाँ पे हमको अबव 75% डिफरेंस मिलता है इन दी फेवर ऑफ 7800 XT। अगर बात करें 3ds Max की तो यहाँ पे भी 7800 XT अराउंड 32% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू 4070। माया की बात करें तो यहाँ पे भी 52% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है 7800 XT व्हेन कंपेयर टू 4070 एंड इवन इन सॉलिडवर्क्स यहाँ पे हमको 11% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है 7800 XT के साथ। जिन व्यू सेट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल के गेम्स मिले हमको 7800 XT के साथ वो है एनर्जी, मेडिकल एंड SNX। स्पेसिफिकली एनर्जी के अंदर 2.7x ज्यादा परफॉर्मेंस देता है 7800 XT व्हेन कंपेयर टू 4070। मेडिकल के अंदर 2.9x ज्यादा परफॉर्मेंस देता है 7800 XT एंड यहाँ पे SNX के अंदर 18.2x ज्यादा परफॉर्मेंस देता है हमको 7800 XT व्हेन कंपेयर टू 4070 व्हिच इज ह्यूज। इवन अगर बात करें एडिटिंग की तो Radeon RX 7800 XT कंपटीशन को जो कि RTX 4070 से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। जैसे कि आपने देखा कुछ एप्लीकेशंस के अंदर तो भाई लिटरली बहुत ही जबरदस्त लेवल का डिफरेंस था एंड 7800 XT विन हो रहा था एंड कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है एडिटिंग के अंदर जो कि आपको थोड़ा मतलब वो VRAM स्पेसिफिक होती हैं, तो क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा VRAM है 4 GB कंपटीशन से एक्स्ट्रा मिलती है वो भी कम प्राइस पे रहते हुए, तो ये आपको वहाँ पे एज देगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कुछ 3D Mark स्कोर्स की तरफ एंड यहाँ पे मैंने कंपेयर करा है 5 Stack Extreme के ग्राफिक्स स्कोर को एंड यहाँ पे भी 7800 XT हमको 23% ज्यादा स्कोर देता है व्हेन कंपेयर टू 4070 एंड इवन अगर बात करें यहाँ पे टाइम्स पे एक्सट्रीम के ग्राफिक्स स्कोर की तो यहाँ पे भी 7800 XT अराउंड 10% ज्यादा स्कोर देता है व्हेन कंपेयर टू 4070। इसके बाद बात करें पावर कंजप्शन की तो AMD Radeon RX 7800 XT कंज्यूम करता है मैक्सिमम 273 वॉट्स ऑफ पावर एंड यहाँ पे मैंने सफायर का कार्ड यूज करा है तो ये इसकी पीक पावर कंजप्शन है। इट मींस कि अगर आप यहाँ पे 4K गेमिंग करने वाले हो तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना कंज्यूम करेगा पावर आपका ग्राफिक्स कार्ड एंड कंसीडरिंग कि किस लेवल की आपको परफॉर्मेंस देता है येट लेस देन 275 वॉट्स कंज्यूम करता है, इट इज एक्चुअली इंप्रेसिव। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में तो आपका जो AMD Radeon RX 7800 XT है ये स्टार्ट हो जाता है 50,000 रुपीज ऑनवर्ड्स एंड जो RTX 4070 है वो स्टार्ट होता है 56,000 रुपीज ऑनवर्ड। 6,000 रुपए सस्ता है 7800 XT बट स्टिल हर एक एस्पेक्ट पे चाहे कोई सी भी रेजोल्यूशन की गेमिंग ले लो 4070 को बीट करता है। आप यहाँ पे एडिटिंग की बात कर लो उसमें भी ये बीट कर देता है एंड इवन बात करें VRAM के कंपैरिजन में तो यहाँ पे आपको 4 GB की एक्स्ट्रा VRAM भी मिलती है तो टोटल 16 GB की मिलती है एंड इसका जो मेमोरी इंटरफेस है वो है 256 बिट का जो कि ओवरऑल जो मेमोरी बैंडविड्थ है ना उसे इंक्रीज करता है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा कंक्लूजन देना चाहूंगा, कुछ चीज समझाना भी चाहूंगा। देखो ये चीज आपने देख ली कि 7800 XT सस्ता होते हुए 4070 से हर एक एस्पेक्ट में बेटर है, ठीक है, बट कुछ दिमागदार लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद से अभी तक यही नहीं पता कि जो आपको एनवीडिया फीचर सेट ऑफर करता है ना वो आपको सेम AMD भी करता है। एक तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों को ये चीज का अभी भी डाउट है कि क्या AMD रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है या फिर नहीं, तो AMD भी रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है जिसकी मैंने आपको दिखाया बेंचमार्क्स पे। आई डोंट नो कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि AMD रे ट्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता है, मुझसे लोग आज भी आके पूछते हैं तो ये बहुत ही वियर्ड है। दूसरी चीज कि AMD के पास अपनी खुद की अपस्केलिंग टेक भी है जो कि FSR 3 एंड मैंने खुद ही यूज करी है। FSR 3 इज एन अपस्केलिंग टेक जो कि आपके फ्रेम रेट्स को तो बूस्ट करती है एंड इवन आपकी जो गेम की विजुअल क्वालिटी है ना उसे भी इंक्रीज कर सकते हो डिपेंडिंग आप कौन सा प्रीसेट सेलेक्ट कर रहे हो, लाइक परफॉर्मेंस, क्वालिटी, अल्ट्रा क्वालिटी, बैलेंस, वो आप पे डिपेंड करता है। इवन अगर बात करें अभी रिसेंटली AMD का एक नया फीचर आया है जो कि है हाइपर RX जो कि एक फ्रेम स्मूथनिंग टेक्नोलॉजी है एंड अच्छी बात पता है क्या है AMD की कि ये जो हाइपर RX है ना ये बाय सॉफ्टवेयर आप इनेबल कर सकते हो एंड ये हर एक गेम के अंदर काम करता है। ऐसा नहीं है कि गेम को सपोर्ट करना पड़ेगा हाइपर RX को, नहीं, सॉफ्टवेयर में आपको जाके इनेबल करना है एंड किसी भी गेम के अंदर आप हाइपर RX का मजा उठा सकते हो। इवन
इवन अगर बात करें लेटेस्ट एनकोडर्स की, जो कि AV1 एनकोडर है, तो ये बखूबी सपोर्ट करता है 7800 XT। AV1 एनकोड डीकोड दोनों को सपोर्ट करता है। तो आप OBS वगैरह यूज करोगे स्ट्रीमिंग में ना, तो वहाँ पे AV1 का यूज करना बहुत ही अच्छा आपको क्वालिटी आउटपुट मिलेगा अपनी स्ट्रीम से। एंड लेटेस्ट एनकोडर से तो आप मल्टीपल चीजों में यूज कर सकते हो। एंडिंग में मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि AMD Radeon RX 7800 XT एक बहुत ही वेल प्राइस प्रोडक्ट है। इसका वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन इज वेरी गुड एंड कंपटीशन के कंपैरिजन में ये हर एक एस्पेक्ट पे आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो आप डेफिनेटली अगर 50,000 रुपए तक का कोई ग्राफिक कार्ड ले रहे हो ना, तो 7800 XT आपकी आंख बंद करके चॉइस होनी चाहिए, तो इसको ही परचेज करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर।